घटना कल हुई है उसके बारे में एक विवरणी देने के लिए मीडिया को यहाँ पे हमने बुलाया है। तो लगभग 7 साढ़े 7 के बीच में भेलावर थाना अंतर्गत एक आदमी को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। वहाँ से एसएचओ भेलावर के द्वारा डेड बॉडी को उठाते हुए उसको सदर हॉस्पिटल लाया गया। सदर हॉस्पिटल में ला करके उसका पोस्टमार्टम का आग्रह परिजनों के द्वारा किया गया, परंतु लगभग 7 से 8 घंटे बीत जाने के बावजूद लगभग सुबह 3 बज गए थे, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर्स के द्वारा वहाँ पे पोस्टमार्टम नहीं किया गया, अलग अलग कारण बता करके। फिर जब हम वहाँ पे लगभग 2:30 से 3 के बीच में हम स्वयं वहाँ पे पहुँचे तो जाकर के हमने देखा कि जो प्रभारी सिविल सर्जन है केवल एक ही डॉक्टर हैं और वो वहाँ पे प्रेजेंट है, बाकी वहाँ पे कोई भी आदमी वहाँ उनका उपलब्ध नहीं था। वो आराम से अपने अंदर एसी कमरे में बैठे थे, जबकि 50 से 60 परिजन बाहर खड़े थे लगभग 7-8 घंटे से। जो डेड बॉडी थी इतना ज़्यादा डिले क्योंकि पोस्टमार्टम में हो गया था तो उसकी जो स्थिति थी वो भी बड़ी ख़राब हो गई थी। तो जब हमने डॉक्टर साहब को जाकर के पूछा कि भाई क्या समस्या है, क्या कारण है, तो उनके द्वारा बताया गया कि हम यहाँ पे पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। जब हमने उनको बोला कि आप परिजन के सामने ये बात जाकर के बोल दीजिए, क्योंकि ये जो पक्ष है वो आप ही रख सकते हैं क्योंकि टेक्निकल नॉलेज आपके पास में है, तो उनके द्वारा उस चीज़ को मना किया गया कि हम ना तो परिजन से मिलेंगे और ना ही हम लिख करके देंगे। तो उस समय पे हम जो डॉक्टर साहब हैं उनको हम लोग वहाँ पे लेकर के गए परिजनों के सामने, और जा करके जैसे ही वो परिजन के सामने गए तो परिजनों के द्वारा उनको बोला गया पोस्टमार्टम करने के लिए और उनके द्वारा मान भी लिया गया कि ठीक है अब हम कर देते हैं। तो ये बड़ी ही आश्चर्य वाली बात है कि जो 7 से 8 घंटे के बीच में उनके द्वारा डिले किया गया, पोस्टमार्टम नहीं कराया जा रहा था। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बार बार बोला जाता है कि रेफरल सिस्टम को हमारे को बंद करना है, जब पीएचसी में आदमी जाता है तो उसको सेकेंडरी में दौड़ा देते हैं, सेकेंडरी में जाता है तो पीएमसीएच दौड़ा देते हैं, पीएमसीएच जाता है तो एम्स में ही रेफर कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे हमारे को सामने सामने दिख रही है कि ऐसा करने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद में जो रूल्स हमने देखे हैं, जो हमें पता चले हैं, उसके हिसाब से भी ये चीज़ लिखी हुई है कि यदि आपके पास में एफएमटी स्पेशलिस्ट मतलब फोरेंसिक मेडिसिन का डॉक्टर यदि नहीं है तो कोई भी मेडिकल ऑफिसर पोस्टमार्टम कर सकता है। प्राथमिकी रूप से आपका जो काम है पोस्टमार्टम का वो कोई भी एमबीबीएस लेवल का डॉक्टर कर सकता है, परंतु जो प्रभारी सिविल सर्जन थे वो खुद एक एमएस डॉक्टर हैं, एमबीबीएस से ऊपर आते हैं। जो बाद में सर्जन आए वो एमसीएच किए हुए थे, मतलब एमबीबीएस से 2 रैंक ऊपर आते हैं। जो एमएस मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो खुद वहाँ से गायब थी और लगभग 3 साढ़े 3 घंटे लेट पहुँची, वो खुद एक एमएस डॉक्टर हैं, लेकिन किसी के भी द्वारा जो परिजनों का दर्द है उनको नहीं समझा गया। लगभग 7 से 8 घंटे डेड बॉडी को बाहर रखा गया और उसी बेसिस पे फिर उनके द्वारा जो परिजन थे वो आक्रोशित भी उनके ऊपर हुए। लेकिन ये भी पूरी 100% सत्य सूचना है कि परिजनों के द्वारा किसी भी तरीके से कानून को हाथ में नहीं लिया गया। ये हमारे जो एसएचओ भिलावर हैं वो ही डेड बॉडी को एस्कॉर्ट करके लाए थे, परिजन उनके साथ में थे। जैसे ही डेड बॉडी यहाँ पहुंचा था तो एसएचओ टाउन, एडिशनल एसएचओ टाउन लगातार डेड बॉडी के साथ वहाँ पे मौजूद थे, डॉक्टर्स की सुरक्षा में वहाँ पे तैनात थे। किसी भी प्रकार से इंजरी, किसी भी प्रकार से गाली गलौज, मारपीट, इवन डॉक्टर्स को हाथ तक नहीं लगाया गया है, ये 100% सूचना है। परंतु क्योंकि अब ये प्रोसीजर के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो स्वयं ही फंस गए हैं तो उनके द्वारा इस चीज़ को बड़ा चढ़ा करके बताने की बात की गई है। यदि हमारे पास में पीएमसीएच की रिपोर्ट में ये साक्ष्य भी आता है कि जो डिले हुआ है 7 से 8 घंटे का पोस्टमार्टम करने में, उस वजह से जो इम्पोर्टेंट एविडेंस है वो नष्ट हुआ है, तो उसको लेकर के भी हम लोग डॉक्टर्स के खिलाफ में एफआईआर करेंगे। यदि परिजन के तरफ से हमारे को कोई आवेदन ऐसा मिलता है कि डॉक्टर्स के द्वारा उनके खिलाफ बदसलूकी किया गया, या डॉक्टर्स की तरफ से हमें कोई आवेदन मिलता है कि परिजन के द्वारा उनके लिए बदसलूकी किया गया, तो उसके ऊपर भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।